जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। एक बार मदर टेरेसा से किसी ने पूछा, क्या कभी आपको भारत और संसार के दूसरे हिस्सों में जहां आप कार्य करती हैं, अपने चारों ओर फैले सामाजिक अन्याय के अनेक उदाहरणों को देखकर क्रोध नहीं आता? तो इस पर मदर टेरेसा ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, मैं अपनी शक्ति को क्रोध में क्यों खर्च करूं, जबकि मैं इसे प्रेम में खर्च कर सकती हूँ। मदर टेरेसा की यह प्रतिक्रिया एक उच्च दृष्टिकोण को दिखाती है, जिसे हम भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। प्रतिदिन हमारे सामने अनेक ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें हमारा क्रोध भड़क जाता है। कभी कभी हम तब क्रोधित होते हैं जब कोई हमें चोट पहुंचाता है या हमें नाराज करता है, और कभी हमारे सामने ऐसे सिचुएशन भी आती हैं जिनमें दूसरों को चोट पहुंचते हुए देखकर हमें क्रोध आ जाता है। हमें सामाजिक अन्याय के मामले भी मिलते हैं जिनमें समाज में व्यक्तियों का एक समूह अन्याय सह रहा होता है। इन सभी मामलों में हमें लग सकता है कि कुछ गलत हो रहा है। हो सकता है कि जो कुछ घट रहा है उसे हम अनदेखा ना कर पाए। फर्क इस बात में है कि हम अन्याय के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। या तो हम हो रहे अन्याय का जवाब क्रोध से दे सकते हैं, या फिर हम क्रोध को काबू में रखकर उसे प्रेम में बदल सकते हैं। मदर टेरेसा ने क्रोध को प्रेम से काबू करने का फैसला किया था। संसार में क्रोध और हिंसा के एग्जाम्पल भरे हुए हैं। हर गांव और शहर में, हर घर में हम क्रोध का विस्फोट होते हुए देखते हैं। इस क्रोध के बदले और क्रोध करने से आग में घी डालने का ही काम होता है। हम आग पर पंखा करके आग को नहीं बुझा सकते हैं, हमें आग को पानी से ही बुझाना होगा। ठीक उसी प्रकार हम क्रोध की आग को आग से शांत नहीं कर सकते हैं, हम क्रोध की आग को प्रेम से ही शांत कर सकते हैं। किसी झगड़े के दौरान क्रोध भरी आवाज़ में बोलने की बजाय हमें मिठास का मरहम लगाना चाहिए, ताकि दूसरों का गुस्सा भी ठंडा पड़ जाए। वातावरण में क्रोध भरे विचारों की तरंगों में बढ़ावा करने के बजाय हम प्रेम भरे विचारों को प्रसारित करें, ताकि वातावरण साफ हो जाए। क्रोध से प्रतिक्रिया करने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। ऐसी प्रतिक्रिया हमें क्षीण और शक्तिहीन कर देती है। पर अगर हम अपनी ऊर्जा प्रेममयी प्रतिक्रिया में लगाएंगे तो उससे न सिर्फ हम परिस्थिति में समन्वय ले आएंगे, बल्कि हम स्वयं भी उस प्रेम से ऊर्जा पाएंगे। जब हम प्रेम से व्यवहार करते हैं तो हम दरवाज़ों को खोलते हैं, ताकि प्रभु प्रेम हम में से प्रवाहित हो सके, क्योंकि जहाँ पर प्रेम है वहीं पर प्रभु है। याद रखिए, प्रभु हमेशा वहाँ होते हैं जहाँ पर प्रेम, करुणा और उदारता जैसे भाव होते हैं। प्रभु कभी भी वहाँ नहीं होते जहाँ पर क्रोध और अहंकार जैसी भावनाएं होती हैं। तो अगली बार जब हम अपने आप को ऐसे माहौल में पाएं जहाँ अन्याय हो रहा हो, तो हम क्रोध की बजाय प्रेम से प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें। हम अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया का उस माहौल पर और अपने आप पर, दोनों पर हुए असर को देख सकते हैं। संसार में बहुत ज़्यादा क्रोध विद्यमान है। आओ हम संसार में समन्वय और शांति लाएं। आओ हम क्रोध को प्रेम से जीत लें। हम देखेंगे कि हमारा ऐसा कृत्य एक तरंग के जैसे औरों तक पहुंचेगा, और वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा वातावरण, हमारा समाज, हमारा समुदाय इस संसार में शांति का आश्रय बन जाएगा। क्योंकि जैसी हमारी एनर्जी होती है, हम वैसा ही प्रभाव दूसरों पर छोड़ते हैं। क्योंकि जब हमारे मन में प्रेम, करुणा और उदारता की भावना होती है, तो दूसरे लोग भी हमारे साथ वैसे ही पेश आते हैं। जब हम लोभ और लालच के बिना दूसरों का भला करते हैं, तो हमारा भला स्वयं ईश्वर करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।